हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आपको पता है कि हम आप बच्चों के लिए प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, डेली वीडियो अपलोड करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक। हमने क्या पढ़ा है? कार्बन की वर्सेटिलिटी के बारे में। इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन हर जगह पाया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सर कार्बन। कार्बन में होता क्या क्या है? एक है आपका सेचुरेटेड, क्या है सर जी? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होते हैं। मतलब किसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी। ठीक है, समझना। सेचुरेटेड का मतलब होता है स्टेबिलिटी, ठीक है, यानी कि स्टेबल कंपाउंड। मतलब अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड, क्या, अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड के अंदर चेंज करने पे वो चेंज ना हो तो उसमें क्या कहते हैं? सेचुरेटेड। क्या कहते हैं? सेचुरेटेड। ठीक है, ये क्या होता है? अनस्टेबल। ये क्या होता है हमारा? अनस्टेबल। इसका मतलब क्या होता है सर जी? इसका मतलब ये होता है कि कंपाउंड अनस्टेबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप इस कंपाउंड को तोड़ोगे, अगर आप इस कंपाउंड को क्या दोगे? हीट क्या दोगे? हीट। तो हीट मिलने पे क्या होता है? टूटता है। टूटता क्यों? क्योंकि इसका सिंपल सी बात है, इसके पास क्या डबल बॉन्ड, क्या है? डबल बॉन्ड या फिर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जब भी मैं कभी कह देता हूं हीट, कर देता हूं हीट। अगर मैं दूंगा इसको हीट, क्या दूंगा? हीट। हीट मिलते क्या होगा? हीट मिलते होगा गर्म। क्या होगा? गर्म। जैसे ये गर्म हो जाएगा, क्या, जैसे ये हो गर्म, अब हीट मिली, हीट मिलती क्या हो? गर्मी। गर्मी, बहुत गर्मी पैदा हुई, बहुत गर्मी बनने लगी। अब जैसे जैसे हीट का अमाउंट बढ़ेगा, क्या, जैसे जैसे हीट का अमाउंट बढ़ता है तो हीट का अमाउंट बढ़ने पे, हीट का अमाउंट बढ़ने पे बॉन्ड टूटते हैं, और बॉन्ड टूटने के बाद हमारा ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है? कन्वर्ट डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? अनस्टेबिलिटी। क्या कहते हैं? अनस्टेबिलिटी। कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड था वो बदल गया डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, और समझते होता क्या है? ठीक है, टॉपिक उठाओ। हम क्या पढ़ रहे हैं? पहले टॉपिक सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या? सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे कार्बन के ही है, पर क्या है? वो स्टेबल। क्या है वो? स्टेबल। इसका मतलब क्या होता है? उनके पास जो भी चीजें हैं वो क्या है? स्टेबल। स्टेबल कैसे? सपोज करो मैंने आपसे बात करी CH4 की। किसकी बात करी? CH4 की। सर इससे इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि CH4, देखो, जब कभी आप क्या, जब कभी भी आप CH4 को तोड़ते हो तो CH4 को तोड़ने के बाद मुझे क्या मिलता है? CH3। क्या मिलता है? CH3 प्लस। यानी क्या बनाता है? CH4 के पास क्या, CH4 के पास कार्बोकैटायन की पावर है बनाने की, यानी कि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यानी कि क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, अपना एक इलेक्ट्रॉन देके क्या बनता है? CH3 प्लस, यानी कि कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का मतलब क्या है? कि स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या? स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी बढ़ी। अब जैसे स्टेबिलिटी बढ़ी तो क्या होगा? भीड़ बढ़ेगी। इसका मतलब समझो, मैंने आपसे बोला एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। क्या? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। वो कहावत सुनी आपने? सुनी होगी, बड़ी फेमस कहावत है, एक अनार 100 बीमार। सुना है ना? एक अनार 100 बीमार। इस टाइप से एक कार्बन के पीछे 4 हाइड्रोजन बीमार है, मतलब कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अब कार्बन क्या होता है? कार्बन के पास मिनिमम 4 इलेक्ट्रॉन देने की पावर है। ठीक है, अगर कार्बन हमारा 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो क्या होगा? चार, अब 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये किसे देगा? हाइड्रोजन को। एक हाइड्रोजन को, एक को, मतलब कि एक कार्बन ने क्या किया? एक कार्बन ने 4H को क्या दिए? इलेक्ट्रॉन। क्या दिए? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे कहते हैं सेचुरेटेड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड के पास, क्या, किसी भी कंपाउंड के पास, ये कार्बन का कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के पास, उस कंपाउंड के पास क्या है? सिंगल बॉन्ड। क्या है? सिंगल बॉन्ड जो स्टेबल है, और स्टेबल होने के कारण क्या बनाते हैं? कार्बोकैटायन। क्या बनाते हैं? कार्बोकैटायन प्लस CH3 प्लस C2H5 प्लस। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है हमारा? सेकंड, अनसेचुरेटेड। क्या होता है आपका? अनसेचुरेटेड, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनके बॉन्ड कैसे होते हैं? अनसेचुरेटेड, मतलब कि कैसे होते हैं? अनस्टेबल। कैसे होते हैं? अनस्टेबल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर जी ये होता है कि ये बॉन्ड टूटते हैं, ये बॉन्ड टूटते हैं। अब टूटेंगे कैसे बताऊं? ठीक है, एग्जाम्पल है, मैंने क्या एग्जाम्पल लिया? C2H2 एथिलीन। क्या लिया? एथिलीन। इसका नाम है एथिलीन। C2H2 का नाम क्या होता है? एथिलीन। अब मैंने देखा मेरे पास क्या है? 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। क्या? 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। 2 कार्बन है। अब सिंपल सी बात है, ये आपके क्या है? अस्थाई है, यानी कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल का मतलब है कि अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब कि, मतलब अनस्टेबल क्या होता है? कि ये
हीट करने पर टूटते हैं, मतलब कि अगर डबल बॉन्ड तो किसे बदलेंगे, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। अब स्टेबिलिटी नहीं हुई तो मतलब कि अनस्टेबल है, इसका मतलब हीट देने पर टूट जाएंगे, इसलिए मैंने क्या लिखा है, 2 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, 2 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, और एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन, ठीक है, समझा। अब मोटा मोटा समझो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ बेसिक तरीके से, ठीक है। तरीका क्या है, पहला मैंने आपसे बोला सेचुरेटेड, मैंने क्या बोला आपसे, सेचुरेटेड मतलब कि स्टेबल बॉन्ड और अनस्टेबल बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं, मैंने आपसे पहले बात करी स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी का मतलब आपका सेचुरेट मतलब कि सेचुरेट मतलब कि स्टेबल कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड कार्बन के जो कि स्टेबिलिटी के कारण अपने आप की स्टेबिलिटी बना पा रहे हैं, मतलब कि समझो, मैंने क्या बोला, सेचुरेटेड मतलब कि सेचुरेटेड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है, और स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण क्या होगा कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, स्टेबिलिटी बढ़ी तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, सेचुरेटेड कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, स्टेबल, क्या होते हैं, स्टेबल, और ये हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन देके, एक हाइड्रोजन देके प्लस कंपाउंड यानी प्लस, प्लस मतलब क्या बनाते हैं, कार्बोकैटायन, क्या बनाते हैं, कार्बोकैटायन। इस तरीके से एक आपका अनसेचुरेटेड अनस्टेबल कंपाउंड क्या है, अनसेचुरेटेड मतलब कि अनस्टेबल कंपाउंड, वे कंपाउंड जिनके कार्बन का ग्रुप, पर कार्बन का ग्रुप होने के बावजूद भी उनके पास क्या है, डबल बॉन्ड, क्या उनके पास डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि वो अपना बॉन्ड तोड़ेंगे, क्या क्या करेंगे, अपना बॉन्ड तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ड्यू टू हीट, जैसे ही मैं इसे हीट करूंगा, क्या जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, हीट क्या दूंगा, गर्माहट दूंगा, क्या होगा, हीट पाके टूटेंगे, टूटना मतलब क्या होता है, सपोज करो 3 बॉन्ड थे, क्या थे, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एक साथ मिले हुए थे, पर 3 बॉन्ड मिले हुए थे, अब 3 बॉन्ड का अच्छा कॉम्बिनेशन था, ठीक है, जैसे ही मैंने क्या, जैसे ही मैंने 3 बॉन्ड तोड़े तो मुझे क्या मिला, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक बॉन्ड की पावर है कि कोई बॉन्ड जल्दी टूट रहा है, कोई बॉन्ड जल्दी टूट रहा है, तो ये स्टेबिलिटी को शो करता है, अनस्टेबिलिटी को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रांच, चैन और रिंग। इसका मतलब क्या होता है, सेम वर्ड है पर थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ब्रांच क्या होता है, ब्रांच का मतलब होता है ग्रुप ऑफ चेन, ब्रांच का होता है ग्रुप ऑफ चेन। सर ग्रुप ऑफ चेन का मतलब क्या होता है, समझते हैं। देखो ब्रांच मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ चेन। अब ये ग्रुप ऑफ चेन क्या होती है, ग्रुप ऑफ चेन का मतलब है ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि अगर आप देखो तो कार्बन कंपाउंड के पास 2 स्ट्रक्चर है, क्या हमारे कार्बन कंपाउंड, समझना भैया, यहाँ बहुत अच्छा टॉपिक समझ निकल के आया, हमारे कार्बन कंपाउंड जी के पास, क्या हमारे कार्बन कंपाउंड के पास 2 टाइप की स्ट्रक्चर है, पहले क्लोज्ड, पहले क्या है, क्लोज्ड, हम कहते हैं रिंग, क्या कहते हैं, रिंग, क्या कहते हैं जी, रिंग। दूसरी क्या है, ओपन, खुली हुई, खुली हुई का मतलब कि फैली हुई है, इसमें कोई ब्रांचिंग, क्या हो रही है, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हमारे कार्बन कंपाउंड के पास ब्रांच होती है। अगर हम देखो कार्बन कंपाउंड के पास 2 स्ट्रक्चर है, क्लोज और ओपन। क्लोज में क्या होता है, रिंग मतलब बंद होता है, क्लोज मतलब बंद हो रहा है, ठीक है। ओपन क्या होता है, खुला हुआ, फैल रहा है, ठीक है। अब समझते हैं ब्रांच क्या होती है। ब्रांच का मतलब ग्रुप ऑफ चेन, ब्रांच क्या होती है, ग्रुप ऑफ चेन, और क्या होती है, ओपन, ओपन स्ट्रक्चर, क्या होती है, ओपन। कैसे, देखो CH4, CH4 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तोड़ो क्या बन जाएगा, एक से बीच में 2H ऊपर नीचे और 2H साइड में। इसका मतलब क्या है कि CH4 के अंदर एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। जबकि दूसरे देखो C3H8 में क्या है, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, 3 ये हो गए, 2 2 और 1 यानी कि 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तो प्रत्येक कार्बन पे क्या है, अब देखो कॉर्नर के, देखो जहां पे कॉर्नर के कार्बन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ कॉर्नर पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ कॉर्नर पे 3 हाइड्रोजन और बीच में 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इस टाइप से अरेंज है। इसका मतलब क्या होता है, फैल रहा है, ब्रांचिंग हो रही है। अब समझो, जब तुम्हारी चेन बढ़ेगी, सोचो चेन नहीं बढ़ रही, पहले छोटी चेन थी, अब चेन बढ़ गई, यानी कि 4 कार्बन की चेन थी, उस 4 क्या, उस 4 कार्बन की चेन से क्या बनेगी, 8 कार्बन की चेन, मतलब चेन फैल रही है, चेन का विस्तार हो रहा है। 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन थे, 4 से कितने बने हाइड्रोजन, 8, मतलब 4 गुना हाइड्रोजन फैल गए, तो ब्रांचिंग हो रही, यानी ब्रांच क्या है, चेन, ग्रुप ऑफ चेन मतलब चेन फैल रही है, ठीक है। अब दूसरा कहते हैं रिंग। रिंग क्या होती है,
क्लोज्ड मतलब बंद, रिंग क्या होती है? बंद। इसका मतलब क्या होता है? रिंग हमेशा एक बंद होती है स्ट्रक्चर। कैसे होती है? बेंजीन है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। क्या क्या फॉर्मूला बेंजीन का? C6H6 मतलब बेंजीन है। अब बेंजीन को कैसे लिखते हैं? ऊपर CH डबल बॉन्ड C फिर H सिंगल बॉन्ड C फिर H C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C फिर H C डबल बॉन्ड C फिर H, यानी कि रिंग बेंजीन में क्या है? बंद संरचना। जिसमें रिंग में क्या है? रिंग में ये है कि ऊपर क्लोज स्ट्रक्चर है, CH है रहा, C डबल बॉन्ड C साइड में और एक H है रहा, फिर CH फिर C डबल बॉन्ड C फिर H फिर CH फिर C डबल बॉन्ड C फिर H, यानी कि बंद स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मतलब क्या है? ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का मिक्सअप है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ तक का टॉपिक बहुत इजी रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपके लिए छोटे लाते रहेंगे। गाइस डोंट बी सैड, एग्जाम में मेहनत करनी है, दवा की मेहनत करनी है। हर बार आते एग्जाम, हमें इनको फोड़ के आना है, मेहनत करनी है। ठीक है, लगे रहो, तुम भी सफल बनोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर बोर्ड एग्जाम जो आपके आने वाले हैं।